अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुश आमदीद। सब्ज़ मिर्चों का सालन बनाने की रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। ये रेसिपी जो है, अगर आपने दाल चावल वगैरह बनाए हैं तो उसके साथ भी आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। और कभी कभार पराठे के साथ भी फ्राई सब्ज़ मिर्चें बहुत मज़े की लगती हैं, तो ऐसी कंडीशन में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी और झटपट बन जाने वाला सालन है। और सब्ज़ मिर्चें तो नॉर्मली हर घर में मौजूद होती हैं, तो कैसे बनाएंगे इस मज़ेदार से सालन को, आइए जानते हैं। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 200 ग्राम के करीब सब्ज़ मिर्चें ली हैं। 200 ग्राम के करीब सब्ज़ मिर्चें लेने के बाद एक पाव से थोड़ी कम ही सब्ज़ मिर्चें थी मेरे पास। एक पाव से कम सब्ज़ मिर्चें मैंने ली हैं और उसके अंदर एक छोटे साइज का दरमियाने साइज का प्याज लेंगे और उसको आपने ग्राइंड कर लेना है अच्छे से। बिल्कुल मामूली सा पानी डाल के ग्राइंड कर लें। और यहाँ पे जो तेल की मिकदार मैंने रखी है ना, वो हाफ कप के करीब थी। मसाले ऐड करेंगे। 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर ऐड करूंगी। उसके बाद जीरा पाउडर इसके अंदर जाएगा। 1 चाय का चम्मच जीरा पाउडर जाएगा। लाल मिर्च पाउडर और जीरा पाउडर डालने के बाद नमक ऐड कर रही हूँ। नमक 1 चाय का चम्मच जाएगा। उसके बाद इसके अंदर मैंने हल्दी पाउडर ऐड किया था, आधा चाय का चम्मच। उसके बाद लहसुन और अदरक का पेस्ट भी इसके अंदर जाएगा। तमाम मसाले ऐड करने के बाद मीडियम फ्लेम के ऊपर इसको अच्छे से कर लेंगे मिक्सअप। और 5 से 7 मिनट अच्छे से इसकी बुनाई हमने यहाँ पे करनी है कि जो प्याज अपना पानी छोड़ेगा वो पानी थोड़ा सा ड्राई हो जाए। और यहाँ पे एक बात का अपने ध्यान रखना है कि जब आप सालन का मिर्चों का सालन बनाए, जब मिर्चें आप फ्राई करने लगे तो थोड़ा सा डिस्टेंस पे रहिएगा, थोड़ा सा फासले पे आपने रहना है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा उड़ती हैं, तो इसलिए आपने थोड़ा सा फासले पे इससे रहना है। अच्छे से हमने तमाम मसालों के साथ मिर्चों की बुनाई कर लेनी है। यहाँ पे मैं लंबी और बारीक सब्ज मिर्चों का इस्तेमाल किया। आपने मोटी सब्ज मिर्च का भी यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई सी भी सब्ज मिर्च आपके पास मौजूद है तो उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इमली का गूदा ऐड करेंगे। तकरीबन जो है एक छोटी सी प्याली थी मेरे पास, आप देख रहे थे, ये इमली का गूदा मैंने इसके अंदर ऐड किया। इमली का गूदा ऐड करने के बाद इसके अंदर दो चीजें रह गई थी, वो मैंने नहीं डाली थी। तकरीबन 2 खाने के चम्मच मेरे पास था खोपरा पाउडर। ड्राई कोकोनट आपने लेना है, उसको पाउडर फॉर्म में बना लें। 2 खाने के चम्मच पाउडर आपके पास होना चाहिए। और 10 से 12 अदद मेरे पास जो थे मूंगफली के दाने थे, उनको हल्का सा मैंने फ्राई कर लिया था, फ्राई नहीं किया था, हल्का सा भून लिया था सिंपल फ्राई पैन में डाल के। तो खोपरे का पाउडर और मूंगफली के चंद दाने हम लेंगे, दोनों को पाउडर फॉर्म में हम बना के तो यहाँ पे स्टेज में हम डालेंगे। ढक्कन के साथ मैं इसको कवर करने वाली हूँ ताकि इमली का जो पल्प है हमने इसके अंदर ऐड किया वो अच्छे से उसके अंदर पानी खुश्क हो जाए और फाइनली ये कुछ इस तरह का तैयार हो जाएगा। ऊपर सब्ज धनिया डाल रही हूँ। आपने दाल चावल बनाए हैं, पराठे के साथ आप इसको ट्राई कर सकते हैं। और अक्सर लंच में अगर आपका सालन खाने का मूड नहीं है तो ऐसी कंडीशन में भी आप इस सालन का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा टेस्टी अच्छी रेसिपी है, ट्राई कीजिएगा और अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।